हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि अपोलो फार्मेसी में निकली है। एज़ यूजुअल अपोलो फार्मेसी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है। तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली है और इसमें जो आपकी जॉब पोजीशन रहने वाली है वो जॉब पोजीशन इसमें आपकी रहेगी फार्मेसी ट्रेनिंग की। आपकी इसमें जॉब पोजीशन रहने वाली है, मतलब ट्रेनिंग की आपकी इसमें जॉब पोजीशन है। तो बेसिकली इसमें जो आपका काम रहेगा वो असिस्ट कर देगा, आपका काम रहेगा। मतलब जैसे कि आपके सीनियर ने आपको कोई काम दे दिया असिस्ट करने के लिए, जैसे कोई भी ड्रग्स से रिलेटेड हो गया या कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड हो गया या मिसलिनियस कोई भी वर्क हो गया, तो उससे रिलेटेड आपको अपने सीनियर को असिस्ट करना है। ठीक है। लोकेशन है मुजफ्फरपुर की, लोकेशन इसमें ऑलरेडी मेंशन करी गई है। ठीक है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा है कि आपके पास 10th वाले हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 12th वाले हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन की डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपोलो फार्मेसी के लिए काम करने के लिए। और इसी जो वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताई है। इवन इसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। और ये जो रोल है वो कंपनी रोल है, परमानेंट इसमें आपकी जॉब वैकेंसी परमानेंट रोल रहेगा, कंपनी रोल रहेगा। अलग से इसमें जो इंसेंटिव है, बेनिफिट्स है, वो भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग अपोलो फार्मेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दी है। तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि कहाँ पे जाना है, कैसे करना है। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और आपको अप्लाई करना है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है। और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट का नाम भी देख सकते हैं, careers.apollo-pharmacy, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और जॉब पोजीशन का नाम है इसमें फार्मेसी ट्रेनी, फार्मेसी ट्रेनी की आपकी जॉब पोजीशन है। लोकेशन है मुजफ्फरपुर की आपकी ये लोकेशन है। ठीक है। और पोजीशन तो अपनी फार्मेसी ट्रेनिंग की पोजीशन है। अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखी है, असिस्ट द फार्मासिस्ट इन डिस्पेंसिंग ड्रग्स अकॉर्डिंग टू अ प्रिस्क्रिप्शन इशूड बाय द डॉक्टर। मतलब आपको असिस्ट करना है अपने फार्मासिस्ट को, मतलब ड्रग्स वगैरह देने में। ड्रग्स मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखी है वो। ठीक है। जैसे ये डॉक्टर का पर्चा होता है, दुकान पे जाता है। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जो सीनियर होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, दवाइयाँ निकाल के दे देते हैं, सर ये है ये है ये है ऐसे करके। तो वही आपको इसमें असिस्ट करना है। ठीक है। इन केस द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल, अरेंज द सेम फ्रॉम द इन हाउस फार्मेसीज फॉर द ऑनर ऑफ 100% प्रिस्क्रिप्शन। अगर मान लो वो जो मेडिसिन है, अगर मान लो अपनी शॉप पे अवेलेबल नहीं है, तो अपने को कहीं और से उसको अरेंज करानी पड़ेगी, जिससे अपना 100% वो रहे एक तरीके से। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिसिन इज टू बी कंसल्टेड विद द डॉक्टर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे कि कभी कभी पर्चा अपने पास आता है, तो पर्चे में कोई मेडिसिन लिखी है, वो मेडिसिन अपने पास नहीं है, मतलब ड्रग सेम है पर कंपनी अलग है। तो इस पे अपन क्या करेंगे, डॉक्टर से पहले एक बार कंसल्ट कर देंगे कि भैया कंपनी सेम है, सॉरी कंपनी अलग अलग है, ड्रग सेम है, तो हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर डॉक्टर बोल देगा दे दो, तो फिर आप इसमें दे सकते हो। ठीक है। क्रॉस चेक द इशूइंग मेडिसिन विद द बिल कंसिडरिंग पेशेंट नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, एक्सपायरी, एक्नॉलेज द बिल। अब जैसे कि क्या रहता है, जब एक तरीके से अपन मेडिसिन वगैरह देंगे तो उस पे जैसे कि उस पे सारी चीज़ें अपने को देखना पड़ेगी विद द बिल कंसिडरिंग, जैसे पेशेंट का नाम, आइटम नेम कितना है, क्वांटिटी कितनी दी है, एक्सपायरी डेट क्या है, और एक्नॉलेज द बिल। ठीक है। तो ये हो गया। Checking out the availability of stock in the pharmacy
एंड बेस्ड ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक रेजिंग दी इंडेंट फॉर दी स्टॉक। मतलब जैसे कि स्टॉक वगैरह हमको चेक करना पड़ेगा हमारी दुकान पे, फार्मेसी शॉप पे कितना स्टॉक बचा है, कितना स्टॉक नहीं है। अगर जैसे कि स्टॉक नहीं है हमारे पास तो हमको एक तरीके से वो रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मतलब इतना स्टॉक नहीं है तो हमको ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस में क्या लिखा है? टू काउंसिल द पेशेंट कस्टमर ऑन हेल्थ रिएक्शन ऑफ मेडिसिन। मतलब जैसे कि अगर पेशेंट अगर आपसे पूछ रहा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, तो उसके बारे में हम पेशेंट को बताएंगे इससे मेडिसिन से रिलेटेड, इसके ड्रग्स में क्या लिखा है, क्या नहीं है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, ज़्यादा ले लिया तो क्या दिक्कत होगी और क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। To maintain the good relations with the customer, doctor to maintain the free home delivery register and follow up the medicines deliverables to the customer in time। मतलब जैसे कि हमको यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ और पेशेंट के साथ, कस्टमर के साथ हेल्दी और अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, जिससे हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा मतलब रहे एक तरीके से। और टू मेंटेन द फ्री होम डिलीवरी रजिस्टर एंड फॉलो अप द मेडिसिन डिलीवरेबल टू द कस्टमर इन टाइम। मतलब फ्री होम डिलीवरी भी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, मतलब जिससे क्या हो कि एक तरीके से घर बैठे सबको दवाइयाँ मिल सके। मतलब जैसे कि कोई पेशेंट है, अगर जैसे कि उसको कोई इशू है तो घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही बीमार है, ठीक है, तो इन सब केसेस में आप उसको फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली आपकी दुकान की सारी जगह चर्चा होंगी, तो एक तरीके से सही रहेगा। ठीक है, और जो कोई भी चीज़ें आप वहाँ पे पहुँचाएंगे उनके घर पे, तो उसका फॉलो अप लेते रहेंगे डिलीवरी बॉय से कि भाई चीज़ें टाइम टू टाइम पहुँच रही है कि नहीं, क्योंकि मेडिसिन के मामले में लापरवाही थोड़ी सी नहीं चलेगी। ठीक है। हैंडल ऑल इनबाउंड कॉल्स, primary focus on drugs information, patient counseling education and free home delivery order. Also handle patient queries issues concerning drug therapy and drug information। मतलब जैसे कि कॉल वगैरह कोई पेशेंट का आ रहा है, ये डॉक्टर का आ रहा है, कस्टमर का आ रहा है ड्रग्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें अपने को उसको बतानी पड़ेंगी कॉल पे कि भैया क्या ड्रग्स दिया गया है, पेशेंट काउंसलिंग एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हुआ या फ्री होम डिलीवरी ऑर्डर से रिलेटेड कुछ हुआ, तो हमको कॉल भी इसमें देखने पड़ेंगे। ठीक है। ऑल्सो हैंडल पेशेंट क्वेरीज एंड इश्यूज कंसर्निंग ड्रग थेरेपी एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन। मतलब पेशेंट की कोई क्वेरी है, कोई उसको पता करना है कि भाई इसमें क्या क्या ड्रग्स है, क्या क्या ड्रग्स इन्फॉर्मेशन है, तो उससे रिलेटेड कॉल आएंगे तो वो भी हमको यहाँ पे उठाने पड़ेंगे। ठीक है। हैंडल कैश एंड बिलिंग काउंटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कैश एंड बिलिंग काउंटर मतलब बिलिंग सेशन में कभी कभी जब जरूरत पड़ेगी, जब बंदा नहीं होगा तो आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। कोल्ड चेन मैनेजमेंट, कोल्ड चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है स्टोरिंग द ड्रग्स अंडर प्रॉपर कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड सिक्योरिटी। मतलब कोई कोई ड्रग्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब जैसे कि ठंडी जगह में रखे जाते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे या सिक्योरिटी में रखे होंगे, तो वो प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए, तो वो चीज़ है। टू प्रिपेयर बिल्स इन कंप्यूटर एंड कलेक्ट द कैश, बिल वगैरह बनाना उससे रिलेटेड हो गया। चेक करना क्वांटिटी, एमआरपी, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द रिसीव्ड आइटम फ्रॉम द स्टोर बिफोर एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सेल। जैसे कि कहीं ना कहीं से तो हमारे पास स्टॉक आता ही होगा, तो जब स्टॉक जो ये सारी एंट्री कंप्यूटर में रहती है, कितने आइटम है कितने नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्वांटिटी चेक करना, एमआरपी चेक करना, बैच नंबर चेक करना, डेट ऑफ एक्सपायरी चेक करना, ये सब आपका काम होगा। ठीक है। To enter stock in computer and take the printout of receipt from the stores for cross checking with items issues list from store based on the stock availability if necessary फलाना ढिमकाना। ठीक है। इफ़ अ स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल एट द नियर फार्मेसी, अगर मान लो आपके पास स्टॉक नहीं है और नियर फार्मेसी से आप मंगवा रहे हो, वहाँ पे भी स्टॉक नहीं है, तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो डीसी इंचार्ज से, तो वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें एक तरीके से ले सकते हो, स्टॉक वगैरह। ठीक है। टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर नो स्टॉक आइटम एंड फॉलो अप द सेम। ठीक है, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना। एंश्योर दैट 100% फिजिकल स्टॉक इज टेल्ड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। ये जो यहाँ पे कैटेगरी दी है उसके अकॉर्डिंग 100% आपके पास स्टॉक होना चाहिए, जैसे कि टैबलेट्स का, सिरप का, इंजेक्शन फ्लूट्स का,
ऑइंटमेंट लिक्विड्स का, कैप्सूल्स का, पाउडर, ड्रॉप, सर्जिकल एंड मिसलीनियस वर्क ट्वाइस अ वीक। ये सारी चीज़ें आपको ट्वाइस अ वीक चेक करनी पड़ेंगी, इनका 100% स्टॉक अपने पास है कि नहीं है। डेली रैक वाइज वेरिफिकेशन ऑफ फास्ट मूविंग आइटम, ठीक है। एंश्योर शिफ्ट हैंड ओवर एंड टेक ओवर इज गिवन बिफोर लीविंग दी वर्क। जैसे कि नाइट शिफ्ट होगी, डे शिफ्ट होगी, आफ्टरनून शिफ्ट होगी, शिफ्टें रहती हैं। शिफ्ट से आप तभी जाओगे जब कोई बंदा आ जाएगा, उसको आप अपना काम थमा दोगे, तभी जाना है, ठीक है। फोकस ऑन सेल्स एंड स्ट्रैप टू अटेन द टारगेट ऑफ फार्मेसी। यहाँ पे टारगेट रहेगा, फोकस किस पे करना, सेल्स पे। कैसे भी करके आपकी सेल्स बढ़े, सारी चीज़ें बढ़े, उसी से आपका फ़ायदा होगा। परफॉर्म एनी अदर जॉब असाइन बाय द इंचार्ज एज पर द एजेंसीज ऑफ द वर्क। मतलब और भी काम करना पड़ सकता है, आपके जो कोई भी इंचार्ज हैं अगर आपको बताएंगे तो, ठीक है। दिस जॉब इज़ ऑन कंपनी रोल ऑफिंग कॉम्पिटिटिव सैलरी बेनिफिट अट्रैक्टिव इंसेंटिव। ये कंपनी रोल है, परमानेंट जॉब है, यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे प्लस अट्रैक्टिव इंसेंटिव भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन में 10th 12th और डिग्री। जिन 10th पास आउट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास आउट वाले कर सकते हो, डिग्री वाले कर सकते हैं। फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ये फ्रेशर जॉब वैकेंसी है। विदाउट रेलिवेंट फार्मेसी रिटेल एक्सपीरियंस, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास फार्मेसी का एक्सपीरियंस नहीं है, आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज सच यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ठीक है। स्किल्स तो सिंपल सी है। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख के आ गया, वर्क विथ अपोलो फार्मेसी, प्लीज फिल इन योर डिटेल्स फॉर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब सो दैट वी कैन गेट इन टच विथ यू। आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भर दो, तो जिससे वो आपको कॉल कर लेंगे। यहाँ पे नाम लिखना है, आधार कार्ड के हिसाब से ईमेल आईडी लिख दो, मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। लोकेशन तो क्या आपकी ऑलरेडी वो मतलब सेट ही है। जेंडर लिखना पड़ेगा, डीओबी लिखो। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 10th पास आउट हो, एसएससी 10th लिखो। 12th पास आउट हो, 12th लिखो। डी फार्मा करा है, डी फार्मा लिख दो। बी फार्मा करा है, बी फार्मा कर दो। ग्रेजुएट एनी साइंस डिग्री, कोई साइंस डिग्री से ग्रेजुएट हो वो कर दो, अदर डिग्री से हो वो कर दो। एम फार्मा है तो कर दो। फार्मा डी डॉक्टरी ऑफ फार्मा, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए मास्टर ऑफ सोशल वर्क का। तो ये काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन मेंशन है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर सीधा आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, आपका अप्लाई हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।